मैं गवाह हूँ। बहुजन मीडिया जो है हमेशा बौद्धों के हित में रहा है। ये बात मुझे जहाँ तक आकाश लामा जी के वायरल समता चैनल के माध्यम से सुनी है और एक ही चैनल को उन्होंने अपना प्राधान्य दिया है। आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित घोषणा की। जैसी स्थगित घोषणा हुई वैसे भारत के बौद्धों को जो लोग आने वाले थे उनकी निराशा हुई। जो आक्रोश था वो आक्रोश संदेह में बदल गया। मैं तो जितने भी आंदोलनकारी है ना और जितने भी लोग हैं वो तो सारे डुप्लीकेट बौद्ध है। संवैधानिक बौद्ध थोड़ी ना है, सारे डुप्लीकेट बौद्ध है। हिंदू मार है, बताए मुझे अगर बौद्ध हो गए तो। मैं अकेला हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ। मेरे माँ को पूछा, मैंने 1968 में मेरा लिविंग पर बौद्ध है, मैं संवैधानिक बौद्ध हूँ, इसलिए डायरेक्ट था बौद्ध बोलता हूँ। ये डुप्लीकेट भिक्षु भी है, ये चिवर वगैरह प्राधान्य नहीं। नेशनलिटी है। बाबा साहब ने जो धम्मा दिया 14 अक्टूबर 1956 को, वो धम्म को और 22 पत्नियां को कोर्ट में पेश करना चाहता, लेकिन हमारे लोगों ने देना और लेने का काम किया और पेट भरने का काम किया। बाबा साहब के धर्मांतर को नहीं समझे, जो बाबा साहब को अपने आपको बाबा साहब के अम्बेडकर अनुयायी मान रहे हैं। ये कानून की लड़ाई है और ये बहुत जल्द हम इंटरनेशनल में नेटवर्क के माध्यम से और संगठन के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम के माध्यम से ये करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्त। एक सवाल है, अभी तो महाबोधि महाविहार के सामने में जो घटनाक्रम चला, इन्होंने वहाँ श्री राम के नारे लगाए और महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया, क्या उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कोई पहल कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ। मैं अभी अल्पसंख्यक आयोग में मानव अधिकार में जा रहा हूँ। ये प्रस्ताव मीटिंग में भी रख रहा हूँ। बहुत जल्द ये सुजीत मिश्रा की साजिश है। उन्होंने गुंडे बुलाए, उन्होंने जय श्री राम बुलाया और हमारे महिला को बैठा वीडियो कवरेज है, सारे सबूत मेरे पास है। अब मैं इतनी सारी फाइल तो यहाँ पर दे नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में मैं सारा सबूत फाइल के साथ मानव अधिकार में अल्पसंख्यक में दे दूंगा। और बहुत जल्द बीटीएमसी में जो कर्मचारी है, बीटीएमसी में जो मेंबर है, उसको हटाने की मांग नीतीश सरकार को की है और नीतीश सरकार ने 1 महीने के पहले नहीं किया तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क आंदोलन पर रास्ते पर खड़ा। बहुजन मीडिया पर ये आरोप लगाए जाते हैं कंटिन्यूअसली कि ये आरएसएस से मिले हुए हैं और वीडियो आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सब फैला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। बहुजन मीडिया पर मैं गवाह हूँ। बहुजन मीडिया जो है हमेशा बौद्धों के हित में रहा है। ये बात मुझे जहाँ तक आकाश लामा जी के वायरल समता चैनल के माध्यम से सुनी है और एक ही चैनल को उन्होंने अपना प्राधान्य दिया है। बाकी चैनल को कभी भी डिबेट नहीं बुलाया। बुद्ध गया के वर्तमान पत्र, आपको एक बात बताऊं, जितने ज्यादा आप पत्रकार नहीं, उससे ज्यादा पत्रकार बुद्ध गया में मेरे फेवर में हर पेपर में छपता हूं। मैं हर मीडिया के इसमें रखता हूं और मीडिया कभी भी ये नहीं है इन्होंने जानबूझ के, जैसे मेरा आपने सच्चाई बताई, क्या बोलते चैनल, कौशे जी का चैनल, आपका चैनल, लोनारे का चैनल, इन लोगों ने सच्चाई बताई, इसलिए उन्होंने बहुजन मीडिया पर आरोप लगाया। बहुजन मीडिया का इस तरह का कुछ नहीं, जो सच्चाई वही दिखाएगा, जो सच है वो दिखाएगा। अब मुझे दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं दिखाना दे तो इस पर आरोप लगाने की क्या बात है। और पत्रकार को पूरा उधारने का जवाबदारी है। आप जितना मुझे उधारोगे उतना मैं परिपक्व होगा, बराबर है। आप जितना मुझे उधारोगे। हाँ, कौन कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये देखो, सुनिए ना आप एक बात बताए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। तो ये बुद्ध का संदेश है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अभी बहुजन हिताय में बहुजन मीडिया आया, बहुजन सुखाय आया। देखिए, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 5-6 सालों तक ये जागरण पूरे देश भर में लगाया गया। उस जागृति का नतीजा ऐसा हुआ कि पूरे देश भर में इस आंदोलन के लिए भूमि तैयार हुई। बहुत सारे लोगों ने ये आंदोलन चलाया, उसमें भिक्षु लोगों ने भी आंदोलन चलाया और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको डराने के लिए जिस तरीके से हमारे भिक्षु को, विनाचार्य जी को हथकड़ी पहनाई गई, क्या उन्होंने चोरी की है, क्या उन्होंने डकैती की है, कुछ यानी मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार इस देश में हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या वो बलात्कारी है, क्या वो चोरी करने वाले हैं, वो डकैती है, इसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया तो इस दुनिया में
करोड़ों करोड़ों जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन बुद्धिस्टों का यानी जो प्रेरणा भूमि है वो दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को मिले, उसमें उनका कब्जा हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और वो एक समाज के आदर्श है, वो उनको सारे लोग उनको वंदन करते हैं। और ऐसे हमारे भिक्षुओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये बताना चाहता है कि आप लोग आपको लगता होगा कि ये सिर्फ नागपुर में हो रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इसका नेटवर्क पूरे भारत में है, इसका नेटवर्क दुनिया में भी है। तो ये आंदोलन उग्र तरीके से पूरे दुनिया में किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि हमारे आदर्शों को इस तरीके से अपमानित ना किया जाए और जल्द से जल्द रिहा करे। इतनी बात मैं कहकर यही संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये जो धरना प्रदर्शन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके लिए भदंत हर्ष बोधि महास्थिर ये बौद्ध गया से यहाँ पर संदेश देने के लिए आए हुए हैं। चूंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन संपूर्ण देश भर में चल रहा है, इस आंदोलन को 2016 में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने जागृति अभियान के तौर पर शुरू किया था। और आज देश में जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की चर्चा चल रही है, देश ही नहीं तो दुनिया में आंदोलन की चर्चा चल रही है। तो उस आंदोलन की जो चर्चा चल रही है, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में जागृति अभियान का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। और उसकी वजह से आज संपूर्ण देश भर के लोगों को यह पता चल गया कि महाबोधि महाविहार पर ये जो 1949 बीटीएमसी एक्ट बनाया गया है, ये इलीगल है। क्योंकि संविधान 1950 में बना और संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो संविधान में आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि संविधान बनने के पहले जितने भी गलत कानून है, रूढ़ियां है, परंपरा है, ये सारे के सारे नल एंड वाइड घोषित किए जाते हैं। ये नल एंड वाइड घोषित किए जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को संविधान कहता है कि सारी रूढ़ियां और गलत परंपराएं और पुराने कानून रद्द किए जाते हैं। फिर भी सरकार बीटीएमसी एक्ट 1949 को जबरदस्ती जनता पर थोप रही है। सबसे पहले मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ही विरोध करता हूं, निषेध करता हूं। ये एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्ल्ड हेरिटेज है, उसके लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून का भी उल्लंघन 1949 का बीटीएमसी एक्ट करता है। तो कानून हमारे समर्थन में है, लेकिन कानून हमारे समर्थन में है। ये जो आंदोलन चल रहा है, ब्राह्मणवादी लोग इस आंदोलन को तोड़फोड़ करने के लिए समय समय पर बीच में अड़ंगे डालते रहते हैं। उनका काम है, क्योंकि शासन सत्ता व्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है
और उस कब्जे की वजह से वो अवरोध पैदा करने का काम करते रहते हैं। तो इसलिए बीटीएमसी एक्ट 1949 ये रद्द होना चाहिए और बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करने के लिए हम लोग आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी इसके संबंध में विषय लगाकर सभी लोगों को साथ में लेकर साझा मंच बनाकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं।